मॉर्निंग सर। Good morning to all. सर। बोलो प्रशांत बोलो। प्रशांत। बोर्ड दिख रहा है आपको? यस सर। जी सर। हाँ, देखो कल आयनाइजेशन इंथैल्पी हम लोग देख रहे थे। वो भी कौन सा ग्रुप का? ओनली ग्रुप फर्स्ट को हमने डिस्कस किया। ग्रुप फर्स्ट को डिस्कस किया, ठीक है। तो होता क्या है कि फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी जो होते हैं वो बहुत ही लेस होते हैं बिकॉज ऑफ द लार्ज एटॉमिक साइज। तो ग्रुप फर्स्ट से रिलेटेड हम लोगों ने जो डिस्कस किया था आयनाइजेशन एंथैल्पी आईई आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसमें भी आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी हम लोगों ने डिस्कस कर रहा था कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, कैन यू रीड केयरफुली? यस सर। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी is very is very less is very less due to a larger atomic size, due to larger atomic atomic size, and only one electron is in outermost shell। और दूसरा रीजन क्या लिख सकते हो? only and only one electron in outer outermost shell। outermost shell में सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण से फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाता है? तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ग्रुप में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ
ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो ऑर्डर है आपके ग्रुप में, ये क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए। लिथियम, लिथियम का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू होगा सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि पूरे ग्रुप में एटॉमिक साइज जो थोड़ा छोटा है ना, ग्रुप फर्स्ट में, वो सबसे ऊपर में लिथियम का है, इसलिए छोटा है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। लिथियम, फिर कौन हो गया, इसके बाद नीचे है सोडियम, फिर कौन है, पोटेशियम, फिर कौन है, रुबिडियम, फिर कौन है, सीजियम। ठीक है, एंथैल्पी का ऑर्डर हो गया ग्रुप फर्स्ट का, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम और सीजियम। इज इट क्लियर? और हमने यहीं पर डिस्कस किया था कि सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो अल्कली मेटल्स के होते हैं वो बहुत ही ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इन्होंने इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया है। यहीं पर नोट करके आप लिख लीजिए, जस्ट यू राइट हियर नोट, नोट सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, second ionization enthalpy is very high of alkali metal, is very high, is very high। ओह, कौन चला गया ये? is very high of alkali metal, of metal, alkali metal, अल्कली मेटल का आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू बहुत ही ज्यादा होता है। कौन सा? सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। कौन सा आयनाइजेशन एंथैल्पी? सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है कि ठीक है, तो एंथैल्पी क्या हो गया आपका? सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो गया। इसलिए हो गया ज्यादा, क्यों? आयनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई ऑफ अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स बिकॉज ऑफ लूजिंग। किसके कारण से, वो भी मैं लिख दे रहा हूं, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ लूजिंग, बिकॉज ऑफ लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को इन्होंने लूज किया था। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या एक्वायर कर लेता है, दे अचीव गैस कॉन्फिगरेशन। they achieve their they achieve their inert gas, achieve their inert gas configuration, configuration क्या अचीव करता है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है, तो इसके कारण से वो उसका सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। क्लियर है? लिख लिया सबने? आप लोगों ने लिखा पूरा? नाउ सेकेंड another topic is related to oxidation state, oxidation state, oxidation state, बोलो, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्कस करते हैं। तो ग्रुप फर्स्ट में, जो ग्रुप फर्स्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो जनरली जो सभी अल्कली मेटल शो करेगा वो कितना शो करेगा, +1। तो आप लिख सकते हो द अल्कली मेटल शोज, द अल्कली मेटल शोज, द alkali metal shows, alkali metal shows only +1 oxidation state, only
+1 ऑक्सीडेशन। बोलो सभी लोग, बोलो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? अल्कली मेटल कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? ग्रुप फर्स्ट वाला, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, और दोनों फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो सम होगा, डिफरेंस जो होगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का डिफरेंस जो होता है 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है ना। जैसे कि डिफरेंस यहाँ पे नोट करके लिख लेना, जस्ट नीचे, इसके नीचे आप नोट करके लिख लीजिएगा, अपना घेर लीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा। difference between first ionization enthalpy, difference between first ionization enthalpy IE1, क्या करेंगे इसको? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी को देखो ऐसे लिख लो, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी IE1 एंड IE2, IE1 and IE2, between IE1 and E2 ग्रेटर देन कितना हो जाता है? ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसको नोट खाली कर लीजिएगा, कभी कभी पूछा जाएगा कि अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो निकालने के बाद जो दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आता है, उससे भी ज्यादा ही आता है। Electropositivity just similar to the metallic character, and yesterday I discussed about the metallic character. Okay, due to the largest, as we move from top to bottom in group first, the atomic size increases. Due to their larger size, electrons can easily be removed and form M plus ion. मीन्स मेटल है तो M प्लस आयन बनाएगा, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टीज जो होंगे वो इंक्रीज करेगा। कहां से कहां तक? लिथियम से सीजियम तक। तो नेक्स्ट आप लिख सकते हो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, और इसी को हम लोग बोलते हैं मेटालिक कैरेक्टर भी बोलेंगे, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर, एज यू नो दैट मेटल loses their electrons, so the electropositive properties increases from lithium to cesium. Means another topic you can write here, electropositivity, क्योंकि आपको नया टॉपिक नहीं होना है, मतलब कि सारे टर्म से फैमिलियर हो जाना है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, और में आप लिख सकते हो ऑब्लिक दे करके मेटालिक कैरेक्टर, इसको तो हमने डिस्कस करा ही रखा था, मेटालिक कैरेक्टर। नेक्स्ट अनदर टॉपिक ये है आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटालिक कैरेक्टर। इसको बोल सकते हो कि एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इट्स एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम में जब हम लोग आते हैं तो क्या हो जाता है? इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज करता है, या सिंपल लिख सकते हैं मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। हाँ, क्योंकि लार्जर साइज होने के कारण टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। बोलो क्या समझ में आ रहा है? प्रियांशी, सिद्धार्थ, प्रशांत, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. As we move from top to bottom, metallic character increases. पढ़ने में दिक्कत हो रहा है क्या? इस राइटिंग पढ़ पा रहे हो ना? ये राइटिंग पढ़ पा रहे हो? प्रियांशी, सिद्धार्थ, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस ड्यू टू, बोलो, बोलता ही नहीं है, ड्यू टू देयर लार्जर साइज,
लार्जर साइज के कारण क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है कि यहाँ से आसानी से निकलता है और वो M प्लस आयन बना लेता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी मतलब उस पर मेटल पर कौन से चार्ज आते हैं, पॉजिटिव चार्ज आते हैं लॉस करने के बाद, इसलिए उसके लिए नाम पड़ा है उसका। ड्यू टू लार्जर साइज इलेक्ट्रॉन can easily be removed to form M plus ion. यहाँ तक लिख लो। As we move from top to bottom, metallic character increases. Due to their larger size, electron can easily removed to form M plus ion. आसानी से बनाता है, ठीक है। सब लिख पा रहे हो, उसमें अच्छे से लिख ले रहे हो? Yes, sir. अनुराग, आयुष, Yes, sir. स्मृति, बोलो। खेलना नहीं है क्योंकि समय तो वैसा ही है, जान ही रहे हो। आयुष, राज, आवाज नहीं आ रही है आयुष। आकाश, Yes, sir. सोनाली, सोनाली, बोलो। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, यहाँ तक में से कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। अभी तक यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो बोलो, क्योंकि देखो अभी लिखने वाला होगा आपका, छोटा छोटा टर्म आपको एकदम से जानना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव था, है ना। तो उस समय कोई दिक्कत नहीं था आपको कि ऑब्जेक्टिव करा देते थे, लेकिन यहाँ आपको लिखना ही पड़ेगा, इसलिए मैं लिख देता हूँ आपको। बोलो, हो गया ना? ये यहाँ तक आया समझ में? नेक्स्ट, डॉली, अंजलि, आवाज नहीं आ रही है। डॉली, अनुषा, अनुषा, आवाज नहीं आ। नेहा, हाँ थोड़ा अनम्यूट करके रखो। नेहा, विश्वजीत, सत्यम, ज्ञानवी, संदीप, यश बलोत्रा, ऋषभ राज, सुमित, अमित, अंकित, बोलो, अखिलेश। चलो नेक्स्ट देखो, ये आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है और क्या देखना है हम लोगों को? ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, डेंसिटी। देखिए मेटल है तो उसका डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी देखो, डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो जाता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम मीन्स डेंसिटी इज इक्वल टू मास को आप m और v ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो देखिए क्या होता है कि एक ग्रुप में, है ना, इन अ ग्रुप की बात कर रहे हैं जो हम लोग यहाँ से चलते हैं, लिथियम, बेरिलियम, सॉरी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये जब हम लोग ग्रुप में चलते हैं,
ग्रुप में चलने से क्या हो जाता है, इन अ ग्रुप एटॉमिक वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेस, है ना। तो क्या लिखोगे, इन अ ग्रुप, है ना, एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीजेस, साइज बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। इन अ ग्रुप, ध्यान से देखना है क्या हम लिख रहे हैं उसको, इन अ ग्रुप एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीजेस, एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीजेस, एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीजेस, एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीज करता है उसके वेट के कारण, उसके वेट के बढ़ने के साथ साथ, along with एटॉमिक वेट। लेकिन एटॉमिक वेट ज्यादा बढ़ता है एटॉमिक वॉल्यूम से, इसलिए लिथियम से सीजियम तक, फ्रांसियम तो रेडियो एक्टिव है तो इसलिए हम लोग यहाँ लिथियम से सीजियम तक की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डेंसिटी भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए, है ना, क्या लिखेंगे, along increases, along with atomic weight, एटॉमिक वेट। लेकिन जितना एटॉमिक वेट बढ़ता है, जितना एटॉमिक वेट बढ़ता है उसके अनुसार से डेंसिटी उतना नहीं, वो वॉल्यूम नहीं इंक्रीज करता है। तो लेकिन फाइनली जो होता है, जब वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम इंक्रीज किया एटॉमिक वेट के कारण, तो एटॉमिक वेट इंक्रीजेस मोर देन वॉल्यूम, वॉल्यूम से ज्यादा बढ़ता है कौन, एटॉमिक वेट, इसलिए इसका डेंसिटी बढ़ेगा, है ना। क्यों, क्योंकि एटॉमिक वेट ऊपर में मास है, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो जब एटॉमिक वेट बढ़ा आपका, तो एटॉमिक वेट बढ़ा, इसका मतलब हो गया कि आपका क्या बढ़ेगा, डेंसिटी भी बढ़ेगा। सो डेंसिटी also increases from lithium to cesium, लिथियम से लेकर के सीजियम तक क्या होता है कि डेंसिटी बढ़ेगा। सबसे कम डेंसिटी का जो सबसे कम डेंसिटी हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ डेंसिटी आप लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी का जो ऑर्डर है क्या हो जाएगा, डेंसिटी का ऑर्डर आप देखिए, सबसे कम डेंसिटी किसका हो जाएगा, जब डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है तो सबसे कम डेंसिटी किसका हो जाएगा, अब बताओ सबसे कम डेंसिटी किसका हो गया, देखिए लिथियम। सबसे कम डेंसिटी लिथियम का लेस हो गया किससे, सोडियम से, सोडियम का कम हो गया किससे, पोटेशियम से, पोटेशियम का कम हो गया किससे, रुबिडियम से, रुबिडियम का कम हो गया किससे, सीजियम से। ये हो गया आपका, बोलो इतना तक में किसी को परेशानी, कोई दिक्कत है, डेंसिटी वाला भी आपका टॉपिक डिस्कस हो गया, डेंसिटी। नेक्स्ट जो इसके बाद देखेंगे, एक्सेप्शन में होता है कि पोटेशियम का डेंसिटी लेस होता है सोडियम से। यहीं पर एक नोट करके लिखिए, फिर से मैं आपको नोट करवा रहा हूं, यहाँ सबके नीचे एक मैं नोट लिखवा दे रहा हूं, है ना, नोट यहाँ कीजिए। जब डाटा को देखिएगा तो उस समय डेंसिटी ऑफ पोटेशियम इज लेस देन सोडियम, क्वेश्चन यहाँ से यहीं पे नोट में लिखिएगा, ठीक है। डेंसिटी ऑफ, लिख रहा हूं, डेंसिटी ऑफ पोटेशियम, डेंसिटी ऑफ पोटेशियम is less than, density of potassium is less than sodium, why, रीजनिंग क्वेश्चन हो गया एक। जब डाटा को देखोगे कि तो पोटेशियम का डेंसिटी सोडियम के डेंसिटी से कम है, जबकि सोडियम ऊपर है और पोटेशियम नीचे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। सोडियम
देखो ऊपर है, पोटेशियम नीचे, बट इसका डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए सोडियम से, बट उल्टा हो जाता है डाटा में देखिएगा। तो होता यही है कि इसके पास, पोटेशियम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हो जाते हैं इनर सेल ऑफ के में, जिसके कारण से वॉल्यूम बढ़ गया। अब वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो डेंसिटी घट गया। क्यों? इसको आंसर पहले लिख लीजिए, फिर मैं इसको एकदम समझा देता हूं। क्या लिखोगे? ड्यू टू, है ना, दिस इज ड्यू टू, लिख लीजिए, दिस इज ड्यू टू presence of vacant, due to presence of vacant d orbital in the inner shell of, in the inner shell of, potassium, in the inner shell of potassium, वॉल्यूम इंक्रीजेस। ठीक है, क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम बढ़ता है, तो वॉल्यूम बढ़ने से क्या हो जाता है? डेंसिटी घट जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीजेस, डेंसिटी, वॉल्यूम इंक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, अब देखो मैं ये क्या लिखा कि वॉल्यूम इंक्रीजेस और डेंसिटी डिक्रीजेस, इन चीजों को देखिए। ये वॉल्यूम इंक्रीजेस, जैसे कि हमने पहले बता दिया कि एटॉमिक साइज बढ़ा, एटॉमिक साइज के बढ़ने के कारण वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, एटॉमिक मास वेट बढ़ रहा है, तो उसके साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तब ये जो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ने के साथ यहाँ बोल रहा है कि किसके कारण, कि पोटेशियम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो, ये हो जाता है 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3s2 3p 3s2 3p6। ठीक है, और ये हो जाता है 4s1। तो यहाँ 3p है, इसके साथ साथ ऐसा नहीं कि जब थर्ड सेल स्टार्ट हो चुका है तो इसके पास 3d ऑर्बिटल्स भी हैं, लेकिन ये सभी में इलेक्ट्रॉन जीरो है, तो ये वैकेंट है। ये वैकेंट होने के कारण, है ना, ये वैकेंट होने के कारण, ये वैकेंट होने के कारण, ठीक है, वैकेंट होने के कारण, 3d वैकेंट होने के कारण क्या हो जा रहा है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल्स, इनर सेल ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम का जो इनर सेल है 4 के पहले आ जाएगा ये, जब हम लोग इसको ऑर्डर में अरेंज करेंगे रियल नंबर के आधार पर, तो फिर क्या हो जाएगा कि इसका वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम तो इंक्रीज किया, लेकिन वॉल्यूम जब इंक्रीज कर जाएगा, अब देख सकते हो डेंसिटी इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर यहाँ वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, मान लीजिए एक का वॉल्यूम मैं 1/5 लेता हूँ, दूसरे का 1/1 हम लोग इसको वॉल्यूम 500 ले लेते हैं, 500 सेंटीमीटर क्यूब ले लेते हैं, 500। दूसरे का देख लो बड़ा है और ये छोटा है, तो वैल्यू जो डेंसिटी का आएगा इस वाले का, जिसका मैं 500 वॉल्यूम लिया हूं, इसका क्या हो जाएगा? कम आएगा। तो इसीलिए डेंसिटी क्या हो जाता है? डिक्रीज कर जाता है। तो ये एक क्वेश्चन है आपका, इसको अच्छे से कीजिएगा। डेंसिटी ऑफ पोटेशियम इज लेस देन सोडियम, व्हाई? मेटल कंडक्टर का काम करता है, आप श्योर हो, सभी लोग जानते हैं कि मेटल कंडक्टर का काम करता है। कंडक्टिविटी, नेक्स्ट अनदर टर्म इज कंडक्टिविटी, अनदर टॉपिक इज कंडक्टिविटी रिलेटेड टू
कंडक्टिविटी। ये कंडक्टिविटी जो है हम लोग देख रहे हैं, तो ये कंडक्टिविटी हो गया, ठीक है ना। कंडक्टिविटी कंडक्टर से ही है, मतलब कि जब हम लोग मेटल ग्रुप फर्स्ट अल्कली मेटल है और अल्कली मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। जैसे हम लोगों को पता है कि मेटल्स के पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लूजली हेल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग बोल सकते हैं, है ना। मेटल्स के पास जनरली क्या होते हैं कि लूजली हेल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और विच आर फ्री टू मूव इन अ मेटल स्ट्रक्चर, जो कि मेटल स्ट्रक्चर में फ्री टू मूव, वो मूव कर सकते हैं। These elements are good conductor of heat and electricity. Means you can say that, हम लोग ग्रुप फर्स्ट के लिए बात कर रहे हैं, तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट, the elements of group first, the elements of group first, the elements of group first are good conductor of, are good conductor of, are good conductor of, good conductor of heat and electricity, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अल्कली मेटल है ना, इसलिए मेटल है तो इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों का, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। किसके कारण, रीजन में लिख देता हूं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ loosely held valence electrons, loosely held valence electrons, loosely held due to the presence of loosely held valence electrons, loosely held valence electrons in metal which are free to move in metal structure। इसको लिख दीजिए, क्योंकि मेटल स्ट्रक्चर में क्या होता है, मेटल कंडक्टर का काम इसलिए करता है क्योंकि वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वह इलेक्ट्रॉन्स क्या है, आसानी से मूव कर सकता है, ठीक है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लूजली हेल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच आर फ्री टू मूव, जो विच आर फ्री टू मूव in metal structure, metal structure हो गया कि ये कंडक्टर का काम करता है। हम लोग सभी जानते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। As we know that in metals there are some free electrons, means some free electrons means there are some electrons which are loosely held, जो loosely held होते हैं, है ना। और मेटल स्ट्रक्चर में यह क्या होते हैं कि फ्री टू मूव होते हैं, मतलब कि वो जिगजैग मूवमेंट में हो सकते हैं, जिसके कारण जब किसी में भी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, डॉली बोलो, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ठीक है। ये कंडक्टिविटी हो गया, लिख लिए सब, आपने लिखा, सभी लोगों ने आपने लिख लिया? Yes, sir. ठीक है, देखो नेक्स्ट आपका इसी में पढ़ना होता है, एक फ्लैम टेस्ट होता है, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है ना। तो फ्लैम टेस्ट नेक्स्ट टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट है, फ्लैम टेस्ट। देखो फ्लैम टेस्ट, ठीक है। अब देखिए
ये जो आपका फ्लेम टेस्ट है, अल्कली मेटल्स और उसके जो सॉल्ट होते हैं वो कलर देते हैं बंसन फ्लेम में। जब उसको आप जलाओगे ना, उसके जो सॉल्ट्स होते हैं उसको बंसन फ्लेम में जलाओगे तो वो आपको एक कलर देगा, और जो फ्लेम एनर्जी का कारण बनता है वो एक्साइटेशन हो जाता है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में ले जाता है, फिर उसको क्या कर देता है, ब्लैक छोड़ देता है ग्राउंड स्टेट में जाकर के, और उसके कारण वहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब होता है विजिबल लाइट के रूप में। तो इतना चीजों को जानना पड़ेगा कि हमने बोला कि अल्कली मेटल्स और उसके जो सॉल्ट्स होते हैं वो क्या करता है, क्या करेगा, बंसन फ्लेम में जाने के बाद कलर देता है। लिखिए, फटाफट लिखते भी जाइए। अल्कली मेटल्स and their salts and their salts gives characteristics लिख ले, characteristics color, characteristics color to Bunsen flame, to Bunsen flame, ठीक है, टू बंसन फ्लेम। अब जो यहाँ पर फ्लेम एनर्जी है, द फ्लेम एनर्जी, अब देखो ये जल रहा है ना, है ना, तो वहां जब जलाओगे मतलब उसके सॉल्ट्स को, तो आपको क्या मिलेगा, कलर मिलेगा, सॉल्ट का कलर मिलेगा। तो जब आप फ्लेम टेस्ट करोगे तो लिथियम देगा क्रिम्सन लेड, है ना, कैसा कलर देगा उसको याद कर लो। लिथियम जो देगा कैसा कलर देगा, लिथियम देगा क्रिम्सन रेड। उगता हुआ सूर्य या डूबता हुआ सूर्य का कलर देखे हो, उसको बोलते हैं क्रिम्सन रेड। लिथियम का कलर कैसा हो जाएगा, फ्लेम टेस्ट जब करोगे तो क्रिम्सन रेड मिलेगा जब लिथियम के सॉल्ट जलेंगे। सोडियम का जब सॉल्ट जलाओगे, सोडियम का सॉल्ट जब जलेगा, इसको बंसन फ्लेम में डालोगे तो ये गोल्डन येलो कलर का देगा। कैसा कलर का देगा, गोल्डन येलो कलर का आएगा। फिर उसी तरह से पोटेशियम का जब आप सॉल्ट को बर्न कराओगे बंसन फ्लेम में, तो यह जो देगा वायलेट कलर देगा। कैसा देगा, वायलेट, ठीक है, कैसा देगा, वायलेट कलर देगा, ठीक है। और इसके बाद रुबिडियम का सॉल्ट को जब आप जलाओगे तो रुबिडियम का सॉल्ट जलाने के बाद आपको रेड वायलेट देगा, रेड वायलेट, कैसा वायलेट देगा, रेड वायलेट, ठीक है, रेड वायलेट, है ना, रेड वायलेट कलर देगा, रेड वायलेट कलर देगा। और इसी तरह से जब सीजियम का सॉल्ट को आप बर्न कराओगे तो ये एकदम से पूरा ब्लू कलर देगा। सीजियम वाला कैसा देगा, सीजियम का ब्लू कलर देगा, ठीक है। तो इसी चीजों को फ्लेम टेस्ट के लिए याद रखना पड़ता है, क्योंकि जब हम लोग टेस्ट करते हैं, सॉल्ट एनालिसिस करते हैं, सॉल्ट एनालिसिस करने के लिए जब फ्लेम टेस्ट आप करोगे तो उस समय सॉल्ट को चेक करना पड़ेगा और चेक करके बताना पड़ेगा कि कौन सा सॉल्ट हो सकता है। अगर आपको क्रिम्सन रेड मिलता है तो लिथियम का सॉल्ट हो सकता है, गोल्डन येलो मिलेगा तो किसका हो सकता है, सोडियम का हो सकता है, वायलेट मिलेगा पोटेशियम का हो सकता है, रुबिडियम होगा, सीजियम का ब्लू कलर मिलेगा। तो टेस्ट है आपके पास था। इसके बाद आता है टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होता क्या है कि एटॉमिक साइज रुबिडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम का थोड़ा बड़ा है, इसके कारण आयसन एंथैल्पी वेरी लो होता है।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब हो जाता है कि बस समझो कि सनलाइट में मतलब कि छोड़ देने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। तो जिसका साइज बड़ा है तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू कम होगा। तो जिसका आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू कम होगा तो उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जल्दी होगा, ठीक है। और ड्यू टू वेरी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिसका आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू बहुत ही कम हुआ और उसके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं बाय एब्जॉर्बिंग विजिबल लाइट, सनलाइट में छोड़ दिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब आपने चैप्टर 3 में या 2 में पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो पढ़ाए होंगे सर, ठीक है, मिश्र सर पढ़ाए थे ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उसी में से यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिसका साइज बड़ा होगा तो वह उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी का भी वैल्यू कम होगा, बहुत ही लो होगा। और वैलेंस सेल क्या करेगा, विजिबल लाइट से विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। थोड़ा सा भी एनर्जी मिलेगा, जिसका साइज बड़ा है थोड़ा भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाएगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन वहां से कर देगा, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देगा। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट टर्म फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड, फोटो सनलाइट से फोटोन से आता है, हम लोगों को पता है, पैकेट ऑफ एनर्जी नॉन एज फोटोन। तो जिसका एटॉमिक साइज बड़ा होगा, जिसका एटॉमिक साइज बड़ा होगा उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू कम होगा और वहीं से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन पहले होगा। वो भी किसके कारण, बाय एब्जॉर्बिंग विजिबल लाइट, जो लाइट हम लोगों को दिखता है, जो सनलाइट है, उस लाइट को यह एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो एटॉमिक साइज किसका किसका हम लोग लेते हैं, पोटेशियम से लेते हैं। एटॉमिक साइज ऑफ पोटेशियम और रुबिडियम एंड सीजियम is quite quite large, so their ionization energy is very low, so their ionization energy their ionization energy is very low। जब साइज बड़ा हो गया तो उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू कम हो गया। अब ड्यू टू वेरी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, ड्यू टू वेरी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी, जो भी लिखना है, आई, their valence cells electron get excited, ये लिखा देयर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, देयर वैलेंस सेल electrons gets excited by absorbing visible light। कैसे हो जाता है एक्साइटेड, एब्जॉर्ब सनलाइट को, विजिबल लाइट जो है उसको एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन था वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है बाय एब्जॉर्बिंग विजिबल लाइट, विजिबल लाइट, यही है। तो आसानी से जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जिसका साइज बड़ा होगा वहीं से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन सबसे पहले हो सकेगा। किसके कारण, और कारण सिर्फ और सिर्फ है आयनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक साइज बढ़ने के कारण। एटॉमिक साइज बढ़ने के कारण क्या हो जा रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू बहुत ही कम हो जा रहा है।
रेडॉक्स रिएक्शन में आप लोग स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को पढ़ा है क्या? बोलो, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को पढ़ा है क्या? कोई भी बताओ, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को आपने पढ़ा है? नो सर। नहीं पढ़ा है सर। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता क्या है कि जो भी अल्कली मेटल्स होते हैं उसका वैल्यू पॉजिटिव में आता है, हाई पॉजिटिव वैल्यू आता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। एक्सटेंडर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सिंपल से मैं बता देता हूं यहाँ पे, वो रेडॉक्स रिएक्शन में था कि टेंडेंसी ऑफ रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स इन वाटर और आयनिक सॉल्यूशन, आयनिक सॉल्यूशन में या फिर वाटर में इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का जो टेंडेंसी होता है, टेंडेंसी ऑफ रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स इन वाटर और सेल्फ आयनिक सॉल्यूशन, टेंडेंसी ऑफ रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने का जो टेंडेंसी है किसमें, वाटर में या फिर उसके आयनिक सॉल्यूशन में, उन चीजों को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को थोड़ा सा लिख लीजिए, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन ही कहलाता है, और मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। पहले तो इसको जान लीजिए, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता क्या है कि सिंपल सा आप जान लीजिए कि द टेंडेंसी ऑफ रिमूवल ऑफ, द टेंडेंसी ऑफ रिलीजिंग ऑफ, tendency of releasing electrons in water और सेल्फ आयनिक सॉल्यूशन, उसी का आयनिक सॉल्यूशन बना होगा, उसी में आयोनिक सॉल्यूशन, ये होता है आपका, क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब यहाँ भी तो मेटल्स हैं जो अल्कली मेटल्स होते हैं, इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है वो हाई पॉजिटिव होगा, होना ही है, क्यों, क्योंकि मेटल है और मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के होते हैं, यह आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। ठीक है, तो इन चीजों को आप लिख लीजिए, थोड़ा सा यहीं पर पॉइंट वाइजिंग कर लीजिएगा कि द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ अल्कली मेटल्स हैव हाई पॉजिटिव वैल्यू, ऐसा लिखना है, हाई पॉजिटिव वैल्यू। द टाइम हो गया क्या, कितना समय हो गया? हो गया सर समय। द द अभी तो है समय 5 मिनट, देखो इसको लिखो, इसके बाद आपका खत्म हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ, क्या था हम लोग लिख रहे थे, द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल of all alkali metals, of all alkali metals have high positive value, high positive value, इसका क्या हो जाता है, हाई पॉजिटिव वैल्यू होता है। और सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है लिथियम का होता है, लिथियम का। ठीक है, लिथियम
का सबसे ज्यादा, सीजियम रुबिडियम दोनों का लगभग सिमिलर है, पोटेशियम का भी सिमिलर है, और पोटेशियम का ज्यादा है सोडियम से। इसी के नीचे ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लिथियम का जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू है वो, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं, और इसका 3.5 होता है प्लस में। तो अब लिख लीजिए, lithium has highest standard oxidation potential. ठीक है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इसका जो वैल्यू होता है कितना होता है, +3.5। ब्रैकेट में लिख लीजिए, प्लस प्लस माइनस में आता है, तो यहाँ पे ये है आपका मेटल है इसलिए प्लस में है, तो ये हो गया आपका, वैल्यू भी दे दिया है लिथियम का। ऑर्डर जो है इसका कौन सा होगा सबसे ज्यादा, ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का जो आपके पास क्या है, ऑर्डर है, ये है आपका लिथियम ग्रेटर देन सीजियम। ये सीजियम और रुबिडियम का लगभग सिमिलर है। पोटेशियम का किससे ज्यादा हो जाता है, सोडियम से ज्यादा हो जाता है। ये डाटा सिर्फ आप लिथियम का याद रखिए, और इसके बाद आपका कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है, कॉम्प्लेक्स सिर्फ और सिर्फ लिथियम प्लस कंपाउंड बनाता है, और सबसे छोटा साइज होने के कारण। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो रीजन होते हैं, वह रीजन होता है जिसका स्मॉलेस्ट कैटायन साइज होगा, हाई चार्ज डेंसिटी होगा, वैकेंट ऑर्बिटल्स जिसके पास होंगे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, वो होगा। इतना चीजें जो फॉलो करेगा, तो लिथियम फॉलो करता है, इसलिए लिथियम मेटल, लिथियम आयन सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकता है। तो यहीं पे आप इसी जगह लिख लीजिएगा, लिथियम प्लस आयन कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कल से केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। अभी तक ये एस ब्लॉक के फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट ग्रुप का खत्म हुआ। फर्स्ट ग्रुप का केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, फिर सेकेंड ग्रुप का फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, फिर सेकेंड ग्रुप का केमिकल प्रॉपर्टी। कल अब स्पीड हो जाएगा, ये सब जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही लेट लगता है आपको। फॉर्म के बाद क्या लिखना, लिथियम आयन कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कैन फॉर्म ना सर, कैन फॉर्म वही तो लिखा, लिथियम आयन कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसके कारण, ड्यू टू भी लिख सकते हो, स्मॉल कैटायन साइज, है ना, स्मॉल कैटायन साइज, स्मॉल कैटायन क्योंकि सबसे छोटा है, प्लस चार्ज होता है, कैटायन साइज। ठीक है, यही सिर्फ लिथियम प्लस आयन ही बनाता है, और दूसरा जो अल्कली मेटल्स है उसका टेंडेंसी कॉम्प्लेक्स बनाने का पूरा घट जाता है। आज का यही था आपका टोटल। ठीक है, ठीक है सर। सारा
आप लोग चेक कीजिए, आप लोगों को स्टडी मटेरियल में मिल रहा है क्या डॉक्यूमेंट्स? Yes, sir. जितना पढ़ाए थे सारा मिल रहा है? Yes, sir. देखिए, सब लोग देखिए। लेकिन पहले लास्ट वाला पहले मिलेगा, है ना? देख लो। सत्यम, प्रियांशी, Yes, sir. सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, यस सर। कितना देर क्लास किया? किए तो है। किया? अच्छा, देखते हैं कितना देर किया। प्रियांशी 5 मिनट और सिद्धार्थ 9 मिनट। क्या प्रियांशी? सिद्धार्थ? सर नेटवर्क इशू हो रहा था बार बार। ओ, चलो कोई बात नहीं है, करो। ऐसे सारा स्टडी मटेरियल है, पूरा रिकॉर्डिंग है अवेलेबल, ठीक है ना? इसमें Yes, sir. आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास।